ये है हरियाणा के झज्जर जिले की 28 वर्षीय रेखा, जो 2 बच्चों की मां है। शादीशुदा होने के बावजूद भी इसका 3 लोगों के साथ अफेयर था। 13 मई को ये नाजायज संबंध इसी की हत्या का कारण बन गए। कातिल निकला एक लड़का। पूरा मामला जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर गलती किसकी है। दरअसल रेखा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी, जो हर रोज सुबह झज्जर बाईपास से बस पकड़कर कंपनी जाया करती। बीते 4 महीने पहले जब एक दिन वो सुबह बस का इंतजार कर रही थी तो उसकी नजर मिलती है एक 19 वर्षीय मंजीत नाम के लड़के से, जो कार में बैठा था। पहले दिन सिर्फ नजरें मिली। इसी पहली नजर में मंजीत अट्रैक्ट हो चुका था। 3-4 दिन तक हर रोज वो उसी टाइम पर आने लगा। उधर रेखा भी मंजीत को इशारे करने लगी। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार में बदल गई। आपको बता दें, मंजीत के पिता की हाल ही में मौत हुई थी। पिता के इंश्योरेंस के पैसों से मिले लाखों रुपए उसने रेखा पर उड़ाने शुरू कर दिए। अब हर रोज सुबह रेखा को बाईपास से पिक करता और कंपनी छोड़कर आता। एक तरफ देखे तो यार रेखा अपने पति को भी धोखा दे रही थी। वह घर तो ये बताती कि वो बस से ऑफिस जाती है, मगर वह कभी ऑफिस जाती तो कभी मंजीत के साथ रंगरलियां मनाती। लेकिन एक रोज इन दोनों का रिश्ता पूरी तरह से बदल गया। 13 मई को मंजीत और रेखा दोनों साथ थे। अभी इन्होंने कुछ घंटे ही टाइम स्पेंड किया था, तभी अचानक रेखा के फोन पर एक कॉल आती है। मंजीत ने जब पूछा कि ये फोन किसका आया था तो रेखा बात को घुमाने लगती है। इस पर जब फोन चेक किया गया तो रेखा के व्हाट्सएप पर 2 और लोगों की चैट मिली। चैट पढ़ने से साफ जाहिर हो रहा था कि ये उसके बॉयफ्रेंड है, यानी उसके प्रेमी है। रेखा पति को तो धोखा दे ही रही थी, साथ साथ वह मंजीत को भी। मंजीत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिससे वो प्यार करता था और जिस पर वो इतने पैसे लुटा रहा था, वही उसके साथ धोखा कर रही थी। मंजीत ने सबसे पहले रेखा को कहा कि इनको फोन करके बोलो कि आगे से तुम्हारे पास फोन ना करे, लेकिन इस पर रेखा ने साफ इनकार कर दिया। मंजीत ने गुस्से में उसका फोन रोड पर फेंक दिया। रेखा भी कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने मंजीत को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच दूरियां बन चुकी थी। इसी झगड़े में मंजीत ने रेखा के दुपट्टे से ही उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। अब सड़क पर एक कार और उसमें एक लाश। सबसे बड़ी चुनौती थी कि अब लाश को ठिकाने कैसे लगाए। कुछ देर तो वह गाड़ी को सड़क पर दौड़ाता रहा ताकि कोई सुनसान जगह मिल जाए। करीब 2 घंटे तक घूमने के बाद उसे एक तालाब दिखाई दिया। वो झज्जर के पास ही एक गांव में मौजूद था। मंजीत ने आनन फानन में रेखा को तालाब में फेंक दिया। उधर रेखा जब घर नहीं आई तो उसके पति ने फोन किया, लेकिन उसका फोन लगातार बंद आ रहा था। उधर बच्चे मां का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी मां अब कभी नहीं आएगी। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अगली सुबह झज्जर थाने में फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने पर एक युवक बताता है कि तालाब में युवती की लाश पड़ी है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। अब सवाल था कि आखिर हत्या किसने की। प्रारंभिक जाँच में स्पष्ट हो चुका था कि हत्या गला दबाने से हुई है। पुलिस आस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। न कोई ऐसा सबूत मिला जिससे किसी पर शक हो। इसके बाद जिस कंपनी में रेखा जाती थी वहां पुलिस जाती है और रेखा के बारे में तमाम जानकारियां जुटानी शुरू करती है, जहां पुलिस को एक बेहद जरूरी जानकारी मिलती है। कंपनी में काम करने वाले लड़के बताते हैं कि रेखा 13 तारीख को कंपनी में नहीं आई, जो कि परिजनों का कहना था कि वो घर से 10 बजे ही निकल गई थी। एक बात तो साफ हो चुकी थी, जो कुछ भी हुआ है वो रास्ते में हुआ है। परिजनों से जब रेखा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो सीधी सादी औरत है। इसके बाद पुलिस की एक टीम झज्जर बाईपास पर पहुंचती है, जहां अक्सर रेखा बस का इंतजार करती थी। आसपास के दुकान वालों से पूछताछ की गई तो पुलिस को पता चला कि रेखा तो एक गाड़ी वाले के साथ बैठकर जाती थी। रोड पर लगे जब सीसीटीवी कैमराज को खंगाला गया तो एक गाड़ी में रेखा बैठती हुई नजर आई। गाड़ी नंबर ट्रैक करने पर पता चला कि ये कार किसी मंजीत नाम के शख्स की है। पुलिस तुरंत एड्रेस के जरिए मंजीत तक पहुंची और 14 मई को उसे गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में मंजीत ने पुलिस को गुमराह करते हुए बताया कि वह टैक्सी चलाता है, लेकिन जब उसके फोन की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मंजीत और रेखा दोनों अक्सर घंटों तक बात किया करते थे। सख्ती से पूछताछ करने पर मंजीत टूट गया। मंजीत के अनुसार वो रेखा से बेहद प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करता था। लेकिन 13 मई को जब रेखा उसके साथ थी तो उसके फोन में कुछ लोगों की चैट मिल गई, जो उसके प्रेमी थे। इसी बात पर जब उसने रेखा से सवाल किया तो दोनों के बीच विवाद हुआ और रेखा ने उसे थप्पड़ मार दिया, और इस थप्पड़ का बदला उसने रेखा की जान लेके पूरा किया। उधर मंजीत के परिजनों का कहना है कि पिता के इंश्योरेंस के लाखों रुपए उसने रेखा पर उड़ा दिए। मंजीत की बीमार मां का फिलहाल रो रो कर बुरा हाल है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल न्यायालय में पेश कर दिया है। अब ये देखने वाली बात है आगे इस केस में क्या रहता है और वो जेल में कब तक रह पाता है। धन्यवाद।